आज की इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल कोर्ट रूम के अंदर की चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कोर्ट रूम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं आर्ग्यूमेंट और गवाही। अब ये ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ऑन द स्पॉट बतानी होती है, और कई बार आप सच्चे भी होते हैं तो भी आप फंस जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि ऑन द स्पॉट नर्वसनेस होती है, ऑन द स्पॉट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आपके दिमाग को प्रभावित करती हैं, और आप वो चीजें बोल जाते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। और कई बार आप जो बोलते हैं आपको लगता है सही है, लेकिन वो सही नहीं होती है, फिर भी आप फंस जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि यदि पत्नी के वकील साहब आपसे कुछ पूछते हैं और जवाब आप ये दे देते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख करके समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या जवाब नहीं देने हैं, तो आप अपनी सेफ्टी सुनिश्चित कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, और हमारे नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा को क्लिक कर लें। भाई, वहां पर आपके अत्यधिक सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, रीच बिल्कुल है ही नहीं, कोई देखता ही नहीं। कुल मिलाकर आप सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएंगे तो अपने को रीच मिलेगी, और फिर हमारा भी मन करेगा कि उस चैनल पर भी टाइम देकर आपके लिए कंटेंट लाया जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहां जाकर फटाफट क्लिक करके सब्सक्राइब के बटन पे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ा दें। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, कोई मैट्रिमोनियल विवाद चलता है, जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं मेंटेनेंस का आपका कोई केस चल रहा है, या डाइवोर्स का मान लेते हैं आपका कोई केस चल रहा है, और पत्नी के वकील साहब जो है वो आपसे जिरह करते हैं। जब आपका डिफेंस एविडेंस का टाइम आता है, यदि पत्नी ने केस डाला है और यदि आपने केस डाला है, तो जब आपके एविडेंस की स्टेज होती है उस समय पे आप अपना एफिडेविट दाखिल करते हो। उस एफिडेविट को दाखिल करने के बाद दूसरी पार्टी को यह मौका मिलता है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करे, यानी जिरह करे, कुछ सवाल पूछे, और वहां पर उनका पूरा प्रयास होता है कि कुछ गलतियां आप कर जाओ जिसका फायदा उनको मिले। तो देखिए, कई बार होता है सवालों की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से की जाती है, जिसका उत्तर देने में आपको कोई भी आपत्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, ये सब चीजें बताने में किसी को कोई एतराज नहीं होता, वो आसानी से बता देता है। लेकिन सामने वाले जो वकील साहब होते हैं वो आपके इन्हीं क्वेश्चंस का लिंक आगे पूछे जाने वाले किसी क्वेश्चन से कर देते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको एतराज होगा, और वहां पे आप मना करेंगे, डिनाई करेंगे, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी वो उससे निकाल करके आप अपने ही बोले गए वचनों के जाल में फंस जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए, आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, आप उसके पीछे एक तो जस्टिफिकेशन जोड़ दें। अब होगा क्या, कहेंगे नहीं मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, आप बोलिए, लिखवा दीजिए, स्वयं कहा, स्वयं मैंने कहा, जो आपको बताना है वो बता दीजिए। लेकिन आप अपनी एक्सप्लेनेशन को हर एक क्वेश्चन के पीछे जोड़ने का प्रयास करें। पहली चीज ये। अभी क्या है कि जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आप इनको खर्चा देते थे कि नहीं, अब आप मान लेते नहीं देते थे, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसे आपको नहीं बोलना है, आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों नहीं देते थे। वो कहेंगे मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं कि देते थे या नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो। बोलो सर मैं वही बता रहा हूं, मेरी पूरी बात लिखी जाएगी, मेरी गवाही है, वरना मैं साइन ही नहीं करूंगा। अगर मेरी बात पूरी नहीं लिखी जाएगी तो मैं साइन नहीं करूंगा। वो कहेंगे ना मैं तो ये पूछ नहीं रहा, तो फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है आप लिखवा दीजिए, पहले नहीं लिखवा दीजिए, फिर लिखवा दीजिए स्वयं कहा, और मेरी एक्सप्लेनेशन आएगी उसमें। तो दोस्तों, जब आप ऐसा करोगे, आपके हर क्वेश्चन के पीछे आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, तो कल को आपको मदद जरूर मिलेगी, भले ही वो स्वयं कहा में लिखी हुई हो। तो एक बात तो ये समझ लें। सेकंड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसका स्पेसिफिक उत्तर आपको नहीं पता है, और आप पे प्रेशर किया जाता है कि आप उसका उत्तर दीजिए, तो आपको सिंपल कहना है कि आज की डेट पे मुझे याद नहीं है, और यही लिखवाना है, आज की डेट पे मुझे याद नहीं है, चाहे वो कितना ही प्रेशर कर ले, पर नहीं है याद। अब जो आप कह रहे हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से आपकी वो लाइन को तोड़ के अपनी मर्जी से लिखवा नहीं सकता। सेकेंडली, अगर अपनी मर्जी से कुछ उन्होंने लिखवा भी दिया है, तो जब उसका प्रिंट आउट निकलता है आपको साइन करने के लिए बोला जाता है, आप साइन करने से मना कर दें। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो कोर्ट जाता है, क्या कहे, क्यों नहीं करे भाई साइन? बोला साहब मेरे हिसाब से लिखा ही नहीं, जो मैंने बोला वो लिखा ही नहीं है, मैं साइन कैसे कर दूं? अब मना कर दो, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। हमेशा वो 1% मेंटेनेंस के केस में अधिकतर होता है, पूछते हैं कि भाई ऐसा है कि आपके ऊपर आपकी पत्नी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी है कि नहीं है, तो आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरे पास है जिम्मेदारी, मैं मानता हूं कि मेरी लायबिलिटी है, इसके साथ भी जस्टिफिकेशन जुड़वा दे और मैं अपनी लायबिलिटी पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सामने वाली पार्टी इसके लिए एग्री नहीं है। और कभी भी उस परिस्थिति में जहां पर आप अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहते हैं, यह मत बोलिए कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, यह अननेसेसरी चीज है। देखिए, डाइवोर्स के केस में तो अगर आपने डाला है वैसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन बाकी के जो केस होते हैं वहां आप कोशिश करते हैं बात बोलने की कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं। तो कई बार जो कोर्ट होती है वो स्वतः संज्ञान ले लेती है कि ठीक है आप रखना चाहते हैं, ये रहना चाहती है, तो यह मुकदमे क्यों चला रहे हो, जाओ घर अपने। तो ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। ऐसी स्थिति बहुत मामलों में बनी है
जहां पर ऐसा हो गया और फिर आदमी फंस जाता है। इस पर मैंने कल वीडियो बनाई थी, जिन जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, पता चल जाएगा कैसे फंस जाता है। तो दोस्तों, जब भी सामने वाली पार्टी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, यानी जब भी आपकी जिरा या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उससे पहले आप अपनी तैयारी कर लो। आपकी तैयारी उनसे ज्यादा होनी चाहिए। वो तैयारी करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, आप उनके जवाब देने के लिए तैयारी कर लो। और उसके बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर वहां आओ। नर्वसनेस तो होनी नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे कोई गेम खेलते हैं ना, कोई अंताक्षरी खेलते हैं या दमशराज खेलते हैं, इस तरह की चीज खेलते हैं। आपको ये सोचना है कि गेम चल रहा है और इस गेम में मुझे इनको हराना है, बस, तो आप निकल जाओगे। नर्वस फील करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी नरसों परसों करसों मैंने देखा कि एक आदमी से किसी मामले में, डाइवोर्स था, मेंटेनेंस, पता नहीं, दूर से मैंने देखा था, कुछ पूछा जा रहा था और वहां वो रोने लगा जज साहब के सामने कि भाई मैं तो बहुत प्रताड़ित हो गया हूं, ये है और वो है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना है। इससे आप सामने वाली पार्टी को ऑक्सीजन देते हैं। अगर आप वास्तव में प्रताड़ित हो भी चुके हैं तब भी आपको ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करना। अपने आप को कमजोर शो करोगे तो फिर सामने वाले उसका फायदा उठाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।